जिंदा में किया वायदा पूरा हुआ मरने के बाद। एक नजर देखिए कहानी क्या हुआ और मेरा उसके घर साथ। मेरे बाल। डॉक्टरों से भी जानकारी लेंगे। ये संत रामपाल जी की संस्था है। ये है सनातनी कहानी। क्या देखा है आपने शांति बाई की अंतिम जवानी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं संकल्पित 93 साल की बूढ़ी माँ जिनका नाम शांति बाई, स्वामी राम पति गोविंद दास बैरागी, ग्राम मगरिया, तहसील सूरत, जिला जबलपुर निवासी, जिनके पुत्र धनी दास, रमेश दास, राजकुमार व परिवार के सहमति से आज देहदान शांति बाई का किया जाएगा। इसके कुछ दिनों पहले शांति बाई ने देहदान का संकल्प भी लिया था। देहदान का फार्म भरे हैं तो हम और यह शरीर पूरा सौंप दिए हैं। देख सकते हैं कि बस गाड़ी आ चुकी है। ग्राम मगरिया, तहसील सूरत, जिला जबलपुर पर आप देख सकते हैं देहदान की प्रक्रिया को देखने के लिए ये ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं कि ये कैसा देहदान है, क्या होगा आगे। और मेरा घर मेरे बाल बच्चे सबकी उससे है, जाने कि मैं अकेली दी हूँ। मैं सबके आर्डर से और सबसे मैं बता के और ऐसा काम मैं किया हूँ। अच्छा, आपकी इच्छा है कि देह को जो है मेडिकल में दिया जाए? बिल्कुल, एक आना नहीं, अब 20 आना 16 आना, हम सब में तैयार। आपको कितना अच्छा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा हो, क्योंकि लोगों में अभी भी लगता है कि नहीं, देह दान नहीं करते। हमारा कपट एक भी नहीं है, बिल्कुल हम बिल्कुल निर्छल जी के हैं, बिल्कुल सस्ता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ जन सैलाब अगरिया गांव के बाजार में, और यहाँ गाड़ियाँ हैं और आगे की रूपरेखा यहाँ देहदान की प्रक्रिया रहेगी। जिस संजीवनी गाड़ी भी आई है और यहाँ इस प्रक्रिया को देखने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। आइए चलते हैं हम मेडिकल कॉलेज पर, देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपने गुरु जी के अधीन पर संकल्पित 93 साल की बूढ़ी माँ। उसी संकल्प के आधार पर आज 8/1/2025 में अंतिम इच्छा में शांति बाई के परिवार सहयोग करने जा रहे हैं। मैं अशोक कैमरामैन काजल साहू के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले पर NSCB मेडिकल कॉलेज पर हम आपको लेकर आए हैं और यहाँ देहदान की प्रक्रिया होने वाली है और इस मेडिकल के अंदर हम आपको ले चलेंगे और इस अंतिम संस्कार में जो देहदान की प्रक्रिया होती है, कुछ डॉक्टरों से भी जानकारी लेंगे, परिजनों से भी जानकारी लेंगे, रिश्तेदारों से, ग्रामवासियों से, सभी से जानकारी लेंगे। इस मेडिकल कॉलेज में देहदान क्यों हो रहा है, आइए चलते हैं इस मेडिकल कॉलेज पर। आप देख पा रहे हैं NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर पर यहाँ अंतिम संस्कार में देहदान किया जाएगा। जो परिजन वगैरह, उनके सहयोगी संस्था जो है उसमें सहयोग कर रहे हैं और ये यहाँ कुछ बच्चियाँ भी हैं जो इस देहदान के लिए कुछ चर्चा कर रही हैं। बढ़ता हुआ आविष्कार, बढ़ता हुआ देश, बढ़ता हुआ धर्म, एक नया सामने रोल आ रहा है। अंतिम संस्कार में महादान, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का देहदान। आइए चलते हैं, देखते हैं। आगे पीछे मत हुए जिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विश्राम काल चाल में बन जाना, मेरे पंडित दीन गुणाम अग्रजों शून्य गुणाम, सो अनुश्रुति समाप्तम सकल समानानि तत्वे उजले अंबर हटनाम वे परमार था है, मार मार नहीं मत तुम
जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक बलदाना करो अनुग्रह सूरी पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो नाम आदि अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम विधि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी कन्मन अद्भुत शीशा भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुक्ता में पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा परम धर्म सैन्य सुमरत जीवन जीता मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे भवजल पारा कटे उनकी फांसी 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे भवजल पारा कटे उनकी फांसी वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है गीता में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है कुरान में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है बाइबल में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है आपका दाने दाने लूं हरियाणे हरियाणे लूं आपका दाने दाने लूं हरियाणे हरियाणे लूं बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की सर आपका क्या नाम है? डॉक्टर अमरीश तिवारी। सर ये अभी हमने देखा ये कुछ लोग यहाँ पे बॉडी लेके आए हैं, ये क्या प्रक्रिया क्या चल रही है यहाँ पे? ये देहदान की प्रक्रिया है। मरणोपरांत देह को दान किया जाता है जिनकी इच्छा होती है। मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं MBBS करने वाले, तो वो जो है इसको पढ़ाई में उपयोग दान करना यह एक बहुत महान कार्य है। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी महान कार्यों के लिए लोगों ने अपना शरीर दिया है। जैसे कि दधीची ऋषि जो है, उन्होंने भी जो है महान कार्य के लिए जब असुरों से युद्ध लड़ना था देवताओं को, तो अपने शरीर का दान कर दिया था, उनके प्राण ही चले गए थे। तो ये एक बहुत ही महान कार्य है, इससे बड़ा कार्य और क्या ही हो सकता है। सर जो लोग देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? उनको संदेश यही देना चाहेंगे कि वो अन्य लोगों को इसके बारे में, बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता है, तो अन्य लोगों को इसके बारे में बताएं और जानकारी दें कि यह मेडिकल कॉलेज में देहदान की प्रक्रिया होती है। और इससे जो है जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो MBBS स्टूडेंट्स पढ़ के अंत में वो भी समाज का कल्याण ही करते हैं। दूर देर जो दराज गांव हैं, वहाँ पर अभी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो पढ़ के जो है उनकी ही सेवा करेंगे। तो ये एक बहुत ही उपयोगी कार्य है समाज के लिए भी, और धर्म के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो देह मिला है उसका उनके क्या परिवार वाले सभी सम्मिलित हैं? हाँ, उनके जो है 3 पुत्र आए हुए हैं, और 3 पुत्रों की जो है सर्वसम्मति से ये देहदान की प्रक्रिया की गई है। संस्था वगैरह है? ये संत रामपाल जी की संस्था है, तो उनके अनुयायी दान करते रहते हैं और अभी भी उन्हीं की ओर से ही दान हुआ है। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर NL अग्रवाल हूँ। और इसके पहले इस संस्था से कोई बॉडी वगैरह आई? हाँ, लगभग हर साल ही 2-3 साल से कंटिन्यू बॉडी डोनेट कराते रहते हैं। इन लोगों की सोच क्या रहती है? उनकी सोच वही है, समाज कल्याण। कौन है आपके? बुआ है जी। आपके बुआ हैं। क्या आप भी जुड़े हैं संत रामपाल जी में? नहीं जुड़े। कैसा लगा इधर पे जो डॉक्टर साहब ने बताया और यहाँ देखा? अब उनकी विधि विधान है सारा, अब उनकी उसमें है कि देहदान किया जाए। क्या नाम है आपका? भूपतदास बैरागी। कहाँ से आप? बरेला। बरेला से। कौन है आपके? हमारी सासू माँ। सासू माँ। नाम क्या है आपका? प्यारी दासी। ये मेरी माता है। जिन अवस्था में भी इन्होंने बोला था कि हमारे जब ऐसा समय आएगा तो हम देहदान ही करेंगे, और हमारे देहदान ही करना। और हम 3 भाई हैं, 3 भाइयों की सहमति से देहदान के लिए चालू किए। कौन है आपके? हमारी माता जी है, हम सबसे बड़ी लड़की। कितनी उम्र थी इनकी? 93। इनकी सामान्य मृत्यु हुई थी? जी, सामान्य मृत्यु हुई है इनकी। और ये किस संस्था से आप लोग आए हुए हैं? उसे है कि संत रामपाल जी के अनुयायी है, और मुनींद धर्मांत ट्रस्ट क्लब संस्था है, उससे संबंधित है। मुझसे सुनने को मिलता है कि रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वगैरह जो भी कार्य करते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, शुल्क वगैरह मिलता है ऐसा करने से, आपको देहदान करने से?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी प्रकार का कोई शुल्क लेन देन नहीं होता है, वो तो स्वेच्छा से है। आपका क्या नाम है? जी, धनीराम बैरागी है, क्या करते हैं? रिटायर पुलिस अधिकारी हूँ। आप लोगों को प्रेरणा कैसे हुई है ये देहदान करने? 2013 में गुरु जी के सत्संग सुन के प्रेरणा हुई। ज्ञान सुनने के बाद ये सब ज्ञान हमारे संत रामपाल जी द्वारा प्राप्त हुआ कि इस देह का आप अगर मरने के बाद भी पुण्य चाहो तो बहुत अच्छा पुण्य मिलता है, और लोगों की पढ़ाई इस 100 से होती है, स्नातक के 100 से बहुत बच्चे पढ़ के बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं। तो ये प्रेरणा हमारे संत रामपाल जी द्वारा मिली है, और उस ज्ञान से प्रभावित होकर हमने संकल्प लिया था, और हमारी माता जी ने 7 साल पहले पनागर के भंडारे में संकल्प लिया था कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो मेरा देह दान किया जाए। क्या नाम है आपका? रमेश दास। कहाँ से हैं आप? ग्राम अगरिया। क्या करते हैं आप? मैं जॉब में हूँ, कंपनी में हूँ, आनंद माइनिंग कारपोरेशन में ऑफिस एग्जीक्यूटिव हूँ। नाम क्या है आपका? अजय दास। कहाँ से हैं? अगरिया। ये जो देहदान के लिए जो आए हैं महिला हैं, ये कौन है आपकी? ये हमारी दादी है। उद्देश्य क्या है देहदान करने का आपको? सर जैसे आज तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि यदि अपन इस मिट्टी को दान करते हैं, इस बॉडी को डोनेट करते हैं, तो उससे हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनको एक लाइन मिलेगी, उनको एक गाइड मिलेगी पढ़ने की, बॉडी में कैसे क्या अंग हैं, उनको पढ़ाई करने में सहयोगी होगी ये बॉडी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि अपन रक्तदान, देहदान या जो भी है, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य है कि नशा मुक्त भारत अपना, दहेज मुक्त भारत अपना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अपना, आडंबर और पाखंडवाद मुक्त भारत अपना। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा बीड़ा उठाया है, और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमने ये कदम उठाए। तो आइए चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा जो ये देहदान किया गया है, कुछ जानकारी लेते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं और यहाँ कुछ संस्था से आए हुए हैं। इन लोगों से कुछ जानकारी लेंगे कि कारण क्या है, उद्देश्य क्या है और दावा क्या है जो देहदान में जबलपुर आगे आ रहा है। सर नाम क्या है आपका? जी, भारत दास। कहाँ से आए हैं? गंजताल से। क्या आगे की सोच है आप लोगों की? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि बेटा इस शरीर को समाज सेवा में जैसे भी बने लगा दो, बिल्कुल अंत इस शरीर का एक एक कतरा भी अगर समाज सेवा के काम आ जाए तो उसको लगाओ और यहाँ से मोक्ष पाओ। देहदान एक महान काम ही नहीं अपितु यह बहुत ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां फैली हुई हैं जिसकी वजह से लोग देहदान के लिए आगे नहीं आ पाते, क्योंकि लोगों का ये मानना होता है कि अगर हम इनका अग्नि संस्कार नहीं करते, इनको गंगा जी नहीं ले जाते, तो इनका तरण तारण नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। ये सारी भ्रांतियों के चलते लोग बाग इस कार्य में आगे नहीं आ पाते हैं। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज ऐसी प्रेरणा डाला है अपने भक्तों के अंदर कि इस कार्य को करने के लिए वो सबसे आगे है। तो और भी चलते हैं जो ये यहाँ माताएं बहनें आई हैं, आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग इतने सारे लोग आए हैं महिला होकर के और इस देहदान में आगे आ रही हैं, क्या दावा है आपका? मैं पूनम बैरागी, ग्राम अगरिया से, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से। हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मरने के बाद इस बॉडी को या तो जला दिया जाता है या फिर मिट्टी में दफना दिया जाता है। तो उसका मतलब वो पुण्य कर्म के अनुसार आत्मा तो जा चुकी होती है और उसके जाने के बाद हम क्रियाकर्म करते रहते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं यदि मरने के बाद भी उस बॉडी से यदि किसी और पे सहायता होती है तो हमें ऐसा कदम जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि उस मिट्टी को या तो जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है, जिससे कोई उचित नहीं है, मतलब उसका कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन यदि हम देहदान करते हैं तो लाखों करोड़ों स्टूडेंट उससे पढ़ते हैं और वही स्टूडेंट जब डॉक्टर बनते हैं तो हमारे मतलब अन्य सभी का इलाज करते हैं। तो ये कदम हमारे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उठाया हुआ है। तो इनका दावा है कि हम अपने देश को बढ़ाना है और इस ज्ञान को फैलाना है। नाम क्या है आपका? अवधेश दास। कब से जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज जी से? सन 2014 में जुड़ा था। देखा जाता है कि रीति रिवाजों पर काफी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं, कुछ क्या सही है क्या गलत है? भाई कहने से कुछ नहीं होता है, रीति रिवाज ऐसी हैं कि जो परंपरा बनी है, आडंबर हैं, अपन को सही और गलत का निर्णय अपन कर सकते हैं, सही क्या है गलत क्या है ना।
जो पुराने लोग करते आए हैं वही अपन करते जाएं, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि समय के हिसाब से बदलाव होते आए हैं, होते जा रहे हैं और होते जाएंगे, तो अपन को समय के हिसाब से चलना चाहिए। तो क्या समय है विकास की ओर भारत जा रहा है, आपका क्या विकास है, आपने क्या क्या विकास किया? अब वही करते थे जो पुरानी परंपरा थी, उसी के आधार से चलते थे। ऐसा कोई नशा नहीं था कि जो मैं करता नहीं था, सारे नशा करता था, सारी बुराइयां करता था। तो फिर क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने में नशा छूट गया है आपका? जी जी, पूरी तरह से सारी बुराइयां एकदम खत्म हो गई। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, क्योंकि बुराइयां इतनी थी कि जो भी पैसा कमाते थे वो सारा पैसा व्यर्थ चला जाता था। तो ऐसी स्थिति थी कि 10 रुपए भी जेब में नहीं होते थे, चाय पीने के लिए भी दूसरे से पैसे लेने पड़ते थे सुबह सुबह। आज मालिक की दया से जमीन भी ले लिए हैं थोड़ी सी, उसमें मकान भी बना लिए हैं, गाड़ी भी दे दिए मालिक, कोई चीज की कमी नहीं है। आप भी जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज से? जी सर, हम जुड़े हैं 2013 से, ग्राम मगरिया से हम शिव कुमार बैरागी। और मालिक के ज्ञान को समझ करके हम पहले से ही कबीर पंथ में थे, पर वो चीज नहीं जानते थे जो गुरु जी ने अब बताया है, और उनके ज्ञान को समझ करके उनके अनुयायी बन गए और उनके नियमों का पालन कर रहे हैं। कुछ काम वगैरह करते थे आप? हाँ, मैं ऑर्डिनेंस में था, मैं सीओडी में, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में था। जुलाई में रिटायर हो गया हूँ। अब ये है कि मालिक की भक्ति है बस। और गुरु जी की एक वाणी है, इस देही का कछु न बनता, पशु के चाम और नगाड़े, और इस देही से जीव निकल के बाकी बचे रिछारे। तो मरने के बाद में यदि लोक कल्याण में यदि ये शरीर को दे दिया जाए, जिससे कि हमारे स्टूडेंट पढ़ेंगे और उससे हमारा अच्छा इलाज करेंगे। दास का नाम है अरुण दास नाम है, और मैं यहीं गुप्ता नगर से हूँ, और हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। तो कबीर सागर में प्रमाण मिलता है, कबीर सागर सप्तम बोध वेद है, उसके अंदर 171 पृष्ठ पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब के अवतार हैं। इसमें प्रमाण ये है कि 500 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जब जग तारण को आए, हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गहें वो पावें पद निर्वाण। और संत महापुरुष इस संसार को और जगत समाज को हमेशा कुछ ना कुछ देते ही आए हैं। उन्होंने जो संत होते हैं वो बहुत सारे समाज सुधार के कार्य करते हैं, तो उसी में कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी भी बताते हैं। और एक वाणी और है जिसमें कहा है कि आग लगी आकाश में झरझरे पर अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इसी के उद्देश्य हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक विश्व कल्याण मिशन चला रहे हैं। ये मिशन जो है गैर राजनीतिक है, और संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे समाज सुधार के कार्य हैं जो कि उनके विश्व कल्याण मिशन में सहयोगी हैं। जो बताते हैं गुरु जी कि दहेज मुक्त भारत अपना बनाने की बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज। पाखंडवाद मुक्त भारत हो, और नशा मुक्त भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, और कहते हैं जाति पाति का भेदभाव समाप्त हो। वो ये चाहते हैं भाईचारे का स्थापित करने का उद्देश्य उनका है। और समाज में जो कुरीतियां फैली हैं, इस प्रकार से ये सारी समाज में बुराइयां जो हैं, इनको खत्म करने का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और ये हो भी रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कि आज जो तस्वीर सबके सामने उजागर हो रही है, वो विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक के रूप में सामने उभर कर आ रही है। उसी कड़ी में एक देहदान का भी कार्य गुरु जी कहते हैं कि जीते जी इस शरीर तो जनता के समाज के लिए हित में कार्य आए, और हम जब तक जीवित हैं तो सेवा करें लोगों की, और सेवा करने से हमारे पाप जो है कटते हैं, ऐसा गुरुजी बताते हैं। और देहदान भी एक सेवा करने का माध्यम है। आप लोगों का संगठन जो आया है जी, क्या बीच बीच में कुछ कार्यक्रम वगैरह लोग करते हैं? हाँ जी, हमारे गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज जी के समागम साल में 6 मनाए जाते हैं, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज जी भी कबीर साहिब के ही एक प्रकार से अवतार थे, जो हरियाणा में हुए हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी की अखंड वाणी का पाठ होता है, उसमें देहदान शिविर, रक्तदान शिविर और निशुल्क नाम दीक्षा 3 दिवसीय दिव्य भंडारा का आयोजन किया जाता है, जो अभी फरवरी में होने वाला है।
6, 7, 8 तारीख को और 15, 16, 17 तारीख को 2 समागम मनाए जाएंगे, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सतलोक आश्रम बैतूल उड़दन में आरटीओ ऑफिस के सामने जो आश्रम है गुरु जी का, उसमें मनाया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के और भी कार्यक्रम कितने जगह होते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व में जो है भारत के अंदर लगभग 11 आश्रम ऐसे बड़े बड़े हैं, जैसे पंजाब है, पंजाब में धुरी आश्रम है, और हरियाणा में धनाना धाम है, जहाँ के हमारे पूज्य परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो धनाना धाम है, दिल्ली में मुल्का आश्रम है, सोजत राजस्थान के अंदर है, और कहना चाहिए कि सावली एक आश्रम है, वहां पर भी मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में सतलोक आश्रम बैतूल और इंदौर है, और बहुत सारे आश्रम है जो गुरु जी के, जिसमें ये धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। आप भी जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज? जी हाँ सर, मैं भी जुड़ा हूँ संत राम। कब जुड़े थे? मैं जनवरी 2017 में जुड़ा था। क्या क्या बदलाव हुआ आपके परिवार में? जी सर, बदलाव ऐसे कि जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो हम लोगों ने अपनाई हैं। हमारी बहन की शादी हुई है, अभी हमने करी है, वो दहेज मुक्त तरीके से की है संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों के अनुसार। सर, मेरा नाम दीपक दास है और मैं तलवारा जबलपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ आपका क्या सहयोग है? जैसे देहदान वगैरह होते हैं तो वो सारे सदगुरुदेव जी से प्रार्थना करके, ऊपर जो भी कोऑर्डिनेटर सिस्टम है उससे प्रार्थना करके ये सारे जो भी कार्य होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नेतृत्व में होते हैं। उनके आदेशों से ही ये सारे काम आज सफल हो रहे हैं, और लगातार ऐसे ही देहदान होते रहते हैं। बीते दिनों की बात करें तो अभी 2-3 महीने पहले भी एक देहदान हुआ था। ऐसे ही कार्य सदगुरु रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में होते रहते हैं जी। और दास के सहयोग की बात रही तो यहाँ पर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी सेवादारों के सहयोग से सारी सहयोग किया जाता है। भारत जैसे दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना, नशा मुक्त भारत बनाना। तो क्या मांस वगैरह, नशा वगैरह सभी लोगों का छूट जाता है संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेता है? हाँ सर, बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल। जो संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी आज जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, उनके जो भी विकार हैं, जैसे नशा हो गया है ना, और मांसाहार जो करते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, तो ये सारे विकार उनके अपने आप छूट जाते हैं। और जो भी समस्याएं हैं वो, जैसे आर्थिक, आज के समय में देखें तो आर्थिक समस्याएं भी हैं, तो जो भी समस्याएं हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के बताए ज्ञान अनुसार सारी ये समस्याएं खत्म हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा दावा किया गया, और इस दावे में बूढ़ी महिला ने जीते जी ही ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ एक फॉर्म भरा देहदान का था, और वह जिंदा में किया गया ख्वाहिश थी। आज मृत्यु के बाद उनका दावा हकीकत में बदल गया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।